Assalamu alaikum dear students. I am a teacher of Junior Campus High School. Hope so all of you will be fine. Today we will discuss last lecture of unit number 7. Open the page 104. Today our topic is nuclear fuel hazards. अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले इस टॉपिक के अंदर किस बात को डिस्कस किया जाएगा उस बात को हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। न्यूक्लियर फ्यूल, अगर आप लोगों को याद हो तो हमने पिछले टॉपिक्स के अंदर न्यूक्लियर प्रोसेस के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोसेस करने का जनरेट करने का एक प्रोसेस देखा था, जिसके अंदर यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम आइसोटोप्स जो था वो एज एन फ्यूल के तौर पर यूज़ हुआ था। फ्यूल बेसिकली हम हर उस चीज़ को कहते हैं जो हमें एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करे। अब कुछ पीरियोडिक टेबल के अंदर आलमोस्ट 118 एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं, जिनके अंदर से यूरेनियम 235 एक एलिमेंट है। अब इसके साथ लिखा हुआ है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बेसिकली उन एलिमेंट्स को कहा जाता है जो कुदरती तौर पर अपने अंदर से खुद ब खुद रेडिएशंस को इमिट करते जाते हैं। अब वो रेडिएशंस कौन कौन सी हैं? अल्फ़ा, बीटा, गैमा। ऐसा नहीं है कि यूरेनियम के अंदर से ही ये तीनों रेडिएशंस इमिट होती हैं। डिफरेंट हम बेसिकली डेफिनेशंस जो है वो पढ़ रहे हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट की। दोज एलिमेंट विच emit the radiations alpha, beta and gamma are known as radioactive elements. अब बात ये है कि न्यूक्लियर फ्यूल हैज़र्ड्स यू कैन कंसिडर डैट के डेंजर। अब न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर अगर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को यूज़ किया जाता है, क्योंकि वही फ्यूल के तौर पर यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पे तो डेंजर है ऑल टाइम कि उसके अंदर से जब उस एलिमेंट को स्टोर किया जा रहा है या हैंडल किया जा रहा है, इन अदर केस उसको यूज़ किया जा रहा है एज अ फ्यूल के तौर पर, तो उनके अंदर से ऑल टाइम में ये सारी रेडिएशंस जो हैं वो डिफरेंट तरह की रेडिएशंस इमिट हो रही होती हैं। तो वो वाले लोग जो वर्क कर रहे होते हैं उस न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोसेस के दौरान, उनको तो ड्यू टू द इमिशन ऑफ दीज रेडिएशन वो तो डेंजर ख़तरे में आ जाते हैं, क्योंकि इन रेडिएशंस की वजह से डिफरेंट डिजीज़ हो सकती हैं, जिनके अंदर स्किन कैंसर, स्किन डिजीज़ डिफरेंट आ जाती हैं, कैंसर डिजीज़ आ जाती हैं। इसकी वजह से एक पर्सन की जीन्स वगैरह जो हैं और टिश्यूज़ वगैरह, सेल्स वगैरह वो डैमेज हो जाते हैं। द पीपल who are working around the reactor are always in danger. Radiation has the capability to change the structure of cells, tissue and gene of living bodies by their impact with them. This can cause skin disease and cancer. Even a small accident in a nuclear reactor could be disastrous. अच्छा, यहाँ पे ये बेसिकली जो डायग्राम दिखाई जा रही है, ये रूसिया के अंदर जो है न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोसेस था, वो काम करते हुए एकदम सडन से फट गया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। नॉर्मली बहुत से लोगों की सडन उस एरिया के अंदर काफ़ी हद तक रेडिएशंस जो है वो फैल गई थी, और उस रेडिएशंस के फैलने की वजह से काफ़ी पर्सनस की डेथ हो गई थी, और कुछ को कैंसर हो गया था, और जिनको कैंसर हुआ था थोड़े टाइम पीरियड के बाद उनकी भी डेथ हो गई थी। अब हम लोगों ने इस टॉपिक के अंदर इस बात को डिस्कस किया कि रेडिएशंस की वजह से अफेक्ट हो रहा है, और ये बात रियलिटी है तो है। अब वो जो न्यूक्लियर वेस्ट है, न्यूक्लियर फ्यूल के अंदर से the used nuclear fuel does also emit some radiation. This is called न्यूक्लियर वेस्ट। अब कौन सी रेडिएशंस निकल रही थी ना, अल्फ़ा, बीटा, गैमा, तो उन्हीं को वेस्ट, न्यूक्लियर वेस्ट कहा जा रहा है। अब जो किसी भी जगह का अगर वेस्ट होता है तो उसको प्रॉपरली जो है वो डिस्पोज ऑफ तो करना पड़ता है। तो यहाँ पे मतलब मेथड्स वगैरह बताएं कि या तो आप उसको डंक कर दो काफ़ी हद तक ज़मीन के अंदर, या उसको लेड कंटेनर चैम्बर के अंदर जो है वो
स्टोर कर लो क्योंकि उसके अंदर से वो रेडिएशंस इमिट नहीं होती, या इन अदर केस में उसको पूरा के पूरे रॉकेट को रेडिएशन उसके अंदर डालकर अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर छोड़ दिया जाए ताकि वो सन तक चला जाए, क्योंकि वो तो हॉट है ही है और सन के अंदर सच खुद भी बहुत रेडिएशंस जो हैं वो निकल रही होती हैं। तो इन अदर केस ये भी हो सकता है कि वो एटमॉस्फेयर में थोड़ा सा जाए और फिर बैक आ जाए। द बेस्ट मेथड इज़ दिस वन कि लेड कंटेनर जो है थिक वॉल का उसके अंदर उनको स्टोर कर लिया जाए। नाउ वी विल स्टार्ट the used nuclear fuel does also emit some radiations. This is called nuclear waste. The disposal of nuclear waste is very necessary for safety against radiations. Different ways are adopted for this purpose. These methods include dumping of nuclear waste, या उसको dump कर दो in the tunnel deep under the earth and store it in a sealed container at the bottom of the sea. But no method is considerably to be completely safe, क्योंकि वो रेडिएशंस हैं बहुत तेज़ी से मूव कर जाती हैं। वन suggestion is that some material should be stored after fusing it into glass blocks. Another suggestion is that nuclear waste should be filled in rockets and sent to the space, and earth planets are sent toward the sun, but it is feared that rocket may explode it in the atmosphere or they come back to the earth. For protection from danger of radiation, it is necessary that the worker should keep away from the radioactive source, या वर्कर उन रेडिएशन से दूर रहें। सच सोर्स शुड बी केप्ट इन लेड कंटेनर ऑफ थिक वॉल। अब जो रिएक्शन चल रहा है ना वो किसके अंदर चलना चाहिए, लेड कंटेनर ऑफ थिक वॉल, क्योंकि उसके अंदर से रेडिएशंस बाहर नहीं आती, बिकॉज लेड डज नॉट अलाउ रेडिएशन टू पास थ्रू इट। जब वो बाहर ही नहीं आएंगी तो एक पर्सन तक नहीं पहुंचेंगी जो कि काम कर रहा होगा। थिक कंक्रीट वॉल शुड बी बिल्ट अराउंड न्यूक्लियर रिएक्टर एंड द न्यूक्लियर वेस्ट शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ सेफली। Now we will discuss last topic of this chapter, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कंजर्व करना। अच्छा, आप लोगों को पता है कि नॉर्मली जैसे जैसे पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से हर चीज़ के अंदर इंक्रीमेंट हो रही है। एनर्जी यूज़ के हवाले से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ज़्यादा हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट, ऑफिस, फैक्ट्रीज़, कंप्यूटर, ईच एंड एवरीथिंग यूज़ जो है वो बढ़ गया। और आज की डेली लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो एनर्जी बेस ही हैं। तो अगर इस एनर्जी को कंपनसेट करना है कि हमारा काम भी चलता जाए, कि एनर्जी जितनी प्रोडक्शन उसकी हो रही है वो उसको कम से कम यूज़ करके अपने काम को किया जाए, कंट्रोल किया जाए या उसको पूरा किया जाए, तो उस पर्पज़ के लिए हमें कुछ रूल्स जो हैं वो फॉलो करने चाहिए। वो रूल्स देख लेते हैं वो क्या हैं। सब्स्टिट्यूट फ्यूल शुड बी यूज फॉर ट्रांसपोर्ट, क्योंकि सीएनजी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग है, मतलब महंगा। सीएनजी होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इस सीएनजी की जगह अल्कोहल को यूज़ करना चाहिए क्योंकि वो एज सच चीप है और इट इज़ बेस्ट एज़ कम्पेयर टू सीएनजी। पीपल शुड बी इंस्टिगेट टू यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। यूज़ टू मीन्स यूज़ टू आदि होने चाहिए, रेदर दैन ड्राइविंग देयर ओन व्हीकल्स। बजाय इसके कि वो अपनी गाड़ियाँ चलाएं, उनको चाहिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करें। द बॉडीज़ ऑफ द व्हीकल शुड बी लाइट सो डैट दे कैन कंज्यूम लेस फ्यूल। उनको इतना हैवी नहीं होना चाहिए कि वो फ्यूल को ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि फ्यूल ज़्यादा यूज़ होगा तो फ्यूल की डेफिशिएंसी हो जाएगी। द इंजन विद मोर एफिशिएंसी शुड बी डिज़ाइन फॉर व्हीकल। एफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए ताकि वो ज़्यादा फ्यूल को कंज्यूम ना करें। A large amount of energy is waste in the industry as heat. वो सम टाइम में गैसेस की फॉर्म में निकल के वेस्ट हो जाती है, तो उस हीट को स्टोर कर लेना चाहिए और उसको लेटर ऑन यूज़ करना चाहिए। द हीट कैन बी यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस। द नीड ऑफ एनर्जी इन सम इंडस्ट्री कैन बी फुलफिल बाय बर्निंग डिफरेंट वेस्ट मटीरियल। जो सॉलिड वेस्ट मटीरियल है उसको यूज़ किया जा सकता है। होप सो यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। लर्न दीज टॉपिक्स, not learn, just read these topics and write it in on your words. Stay home, stay safe, take care. Allah Hafiz.